नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने एक पत्र लिखा है और जिसके माध्यम से उन्होंने सभी कार्यालयों में बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए उपस्थिति प्रणाली को स्थगित कराने की मांग की है। पत्र में कमलनाथ ने लिखा है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल और ग्वालियर ने बायोमेट्रिक सिस्टम से थंब इंप्रेशन द्वारा जो उपस्थिति प्रणाली लागू की गई है, वर्तमान में वैसे ही कोरोना वायरस महामारी फैली हुई है जो कि दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में थंब इंप्रेशन प्रणाली पर इसके और भी ज्यादा फैलने का खतरा होता है और यदि कोई एक कर्मचारी संक्रमित होता है तो पूरे कर्मचारियों के संक्रमित होने का खतरा है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस तरह के सभी आदेशों को तुरंत निरस्त करते हुए प्रदेश के सभी कार्यालयों में बायोमेट्रिक सिस्टम से थंब इंप्रेशन के जरिए उपस्थिति प्रणाली को स्थगित कराया जाए। चलिए सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर की। यहां पर पार्थिव शरीर एक शहीद का सीएम बघेल भी यहां पर पहुंचे हैं और भारी संख्या में लोग शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। सेना के जवान भी हैं और भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। सीएम बघेल देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसे महान सपूत पर हम छत्तीसगढ़ वासियों को गर्व है और जिन्होंने शहादत दी है वो शहादत बेकार नहीं जाएगी। हम सब देश के साथ हैं, सेना के साथ हैं, जवानों के साथ हैं। गणेश राम कुंजाम के स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जिस स्कूल में विद्यालय में पढ़ रहे थे उस स्कूल का नाम शहीद गणेश राम कुंजाम के नाम से रखा जाएगा। उसके परिवारजनों को जो शासकीय सुविधा दी जाती है वो दी गई है। 20 लाख रुपया छत्तीसगढ़ शासन की ओर से और साथ ही उसके परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी दी जाएगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश के उपचुनाव के संबंध में बैठक की गई और साहू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ओबीसी विभाग के प्रदेश और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की। ताम्रध्वज साहू ने बैठक में उपचुनाव में ओबीसी विभाग को सक्रिय भूमिका निभाने और कांग्रेस के प्रत्याशियों को जितवाने में अपना 100% देने के निर्देश दिए हैं और इसके साथ ही इस विषय के विभिन्न पहलुओं पर भी पदाधिकारियों से चर्चा की गई है और चुनाव के दौरान रणनीति बनाकर प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर के तैयारियां जोरों पर हैं और लगातार चुनावी मंथन भी किए जा रहे हैं। बैठकों का दौर जारी है और आज बीजेपी की चुनाव संचालन समिति और चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई है जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे और बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मीडिया से मुखातिब हुए। और प्रबंध समिति की दोनों बैठकें संपन्न हुई और उन बैठकों में हमारे प्रदेश के प्रभारी माननीय विनय सहस्त्रबुद्धे जी, केंद्रीय मंत्री पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी सम्मिलित हुए हैं। और आपको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी की हमारी रूटीन प्रक्रिया है। प्रबंध समिति की बैठक लगातार हो रही है और चुनाव संचालन समिति की बैठक भी लगातार होकर के 24 विधानसभा चुनाव की तैयारी तेजी के साथ शुरू हुई है। सर कुछ खास तरह की रणनीति बनी है, सुशासन कुशासन रणनीति आप सब लोग जानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता आधारित रणनीति बनाती है। इसके हम केवल झूठे वादे और झूठ फैला करके चुनाव जीतने वाले लोग नहीं, जमीन पर जनता के बीच विकास के मुद्दे पर काम करने की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की है। और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी वर्सेस दुरावस्थावादी कांग्रेस
राज्यसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में भी राजनीतिक माहौल गर्म है और लगातार कांग्रेस विधायक दल की बैठकें हो रही हैं। वहीं बैठकों को लेकर के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा है कि हमारे सभी विधायक एकजुट हैं और कांग्रेस ने पूरी रणनीति बना ली है। साथ ही अन्य कई विधायक भी हमारे संपर्क में हैं। तो कल राज्यसभा के चुनाव हैं और उसकी पूरी तैयारी कंप्लीट हो गई है विधायक दल की। जो 4-5 विधायक नहीं आए थे वो उन्हें सूचना दे दी थी पीसीसी को, कमलनाथ जी को, कि किसी कारण वो नहीं आ पा रहे हैं, वो सब आ जाएंगे। और कल जब वोटिंग होगी सब उपस्थित रहेंगे। कल मॉक पोलिंग हुई थी कि किस तरह से वोट करना है सबको, और आज फिर एक बार वो रिपीट होगी जिससे कहीं कोई गलती नहीं हो। पहले 54 जो हैं वो दिग्विजय सिंह जी को वोट करेंगे, उसके बाद के जो फूल सिंह बरैया जी को वोट करेंगे। कांग्रेस की पूरी तैयारी है और बाकी अन्य विधायकों से भी कांग्रेस संपर्क में है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता अनूप मिश्रा ने एक बार फिर से उपचुनाव में ग्वालियर चंबल की सभी 16 सीटें जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहे कितना ही दम लगा ले लेकिन वो एक भी सीट नहीं जीत पाएगी और साथ ही उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को पोस्टर में जगह नहीं मिलने पर भी अपनी बात रखी है। सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक काम कर रहे हैं और अब तेज गति से काम करना शुरू करेंगे कल से। मतलब आज इसी पल से मान लें, तेज गति से सब लोग अपने अपने उसमें काम करना शुरू करेंगे। और मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, हम 16 की 16 सीटें जीत करके उस संभाग की आएंगे। एक भी सीट कांग्रेस को नहीं जाएगी, चाहे वो किसी को बुला लें। कोई किसान किशोर आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है, कभी आईटी का सिस्टम वहाँ बड़ा कर रहे हैं, वो कुछ भी कर लें, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेंगी। अनूप जी, सिंधिया जी को पोस्टर में जगह नहीं मिल पा रही, क्या बात है? देखिए, ये आप लोग ऐसी बात कर देते हो जो मेरे पल्ले नहीं पड़ती और उससे व्यक्ति की हाइट या उसके व्यक्तित्व पर कभी भी चर्चा नहीं है। व्यक्तित्व अच्छा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। 200 कार्यकर्ताओं ने एक साथ कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पूर्व विधायक हरदीप डंग के साथ ही यह कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर पहुंचे और बीजेपी की सदस्यता इन्होंने ली। मंदसौर की सुवासरा सीट से पूर्व विधायक हरदीप सिंह डंग के कांग्रेस से छोड़ने के बाद अब इन 200 कार्यकर्ताओं का कांग्रेस से किनारा करना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। और इस मौके पर पूर्व विधायक हरदीप सिंह डंग ने यह कहा है कि बीजेपी अनुशासित पार्टी है और अपने समर्थकों को बीजेपी ज्वाइन कराने के बाद उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए पार्टी में आया हूं और अब जो पार्टी का आदेश होगा उसका पालन करूंगा। इस मौके पर मौजूद मंदसौर से बीजेपी सांसद सुधीर गुप्ता ने डंग की तारीफ करते हुए कहा है कि उन्होंने राष्ट्रवाद को और आगे बढ़ाने का काम किया है और कांग्रेस में रहकर भी उन्होंने धारा 370 और सीएए का समर्थन किया था। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो सबको साथ में लेकर डिसिप्लिन जिसमें रहता है, जिसमें संगठन में क्षमता है, वो पार्टी मैंने विगत अभी 2 माह में जो एहसास करा है, इसमें एक छोटा सा भी कार्यकर्ता जो आता है उसका पूरा मान सम्मान होता है। और यहाँ पर जो हमारे सांसद महोदय, अध्यक्ष जी और पूर्व विधायक जी यहाँ पर खड़े हैं, इन सब के नेतृत्व में आज माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और वी.डी. शर्मा जी के आशीर्वाद से सभी क्षेत्र के जो जाबाज साथी थे उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। और जो उन्होंने आश्वासन दिया है कि सब मिलकर जो पूर्व में लगातार पार्टी का काम करते आए हैं, जो वर्तमान में अभी शामिल हुए हैं, सबकी एकता के साथ इस भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करेंगे और विकास की गाथा को और नई गाथा को हम आगे बढ़ाएंगे। बड़ी संख्या में उत्साहित थे कार्यकर्ता, 200 से अधिक कार्यकर्ता सुवासरा विधानसभा से और चलकर प्रदेश की राजधानी में आए हैं। हरदीप भाई ने जिस तरीके से राष्ट्रवाद को और आगे बढ़ाने का काम किया, उस दौर में भी जब कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व राष्ट्रीय मुद्दों पर भी निरर्थक काम करता था, हरदीप भाई ने धारा 370 से लेकर सीएए का समर्थन करके जो सिद्धता की,
और इसीलिए बड़ी संख्या में कांग्रेस के अंदर के कार्यकर्ता उत्साहित होकर हरदीप भाई का साथ लिए हैं। आज 200 से अधिक कार्यकर्ता राजधानी भोपाल चलकर आए हैं और उन्होंने माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी के सामने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार की है और जोश खरोश से हरदीप भाई को आने वाले चुनावों में जिताने का संकल्प लिया। छत्तीसगढ़ में अर्बन नक्सली नेटवर्क के तार लंबे होते जा रहे हैं। अब बस्तर और सरगुजा से निकल करके राजधानी रायपुर तक ये कनेक्शन पहुंच गया है और कांकेर पुलिस ने गुरुवार को इस मामले में आजाद चौक स्थित वीआईटी कंप्यूटर में छापा मारकर के संचालक हितेश अग्रवाल को हिरासत में ले लिया है और आरोप है कि उसने नक्सलियों को वॉकी टॉकी कंप्यूटर सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान सप्लाई किया है। और जानकारी के मुताबिक पुलिस ने दुकान संचालक हितेश अग्रवाल पर कार्रवाई करते हुए ठेकेदार से मिले इनपुट के आधार पर यह कार्रवाई की है और फिलहाल पुलिस टीम उसे अपने साथ कांकेर ले गई है, जहां पर उससे पूछताछ की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना संकट के इस दौर में हर वर्ग के लोग परेशान हैं, वहीं किसानों पर भी इसका बुरा असर देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन के चलते किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। पहले जहां सब्जी मंडियां जो थी वहां तक सब्जियां नहीं पहुंच पा रही थी, तो वहीं अब उनको सब्जियों के अच्छे भाव नहीं मिल रहे हैं। किसान कम दाम में ही सब्जियां बेचने को मजबूर है और मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में भी किसानों का यही हाल है। उचित दाम नहीं मिलने से किसानों को सब्जियां फेंकनी पड़ रही हैं और स्थानीय किसान प्रवीण लोधी ने यह बताया है कि लॉकडाउन के दौर में उसे लगभग 6 से 7 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। नुकसान हुआ है, काय की खेती कर रहे हैं, क्या है? हमारे पास अभी फिलहाल में पत्ता गोभी है, टमाटर है, भटा है, लौकी है, बरबटी है, इन सभी फसलों की हम खेती कर रहे हैं और लॉकडाउन में तो लगभग हमें सभी फसलों में नुकसान हुआ है। लगभग मुझे ही कुछ 6 से 7 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है, जिसमें मेरा टमाटर है, बैगन है, पत्ता गोभी, इसका मुझे कोई भी रेट नहीं मिला है मंडी में और जिसके कारण मुझे पूरा फेंकना पड़ा है निकाल के। और लॉकडाउन में मुझे और मेरे साथ में बहुत सारे किसान हैं जो ये खेती कर रहे थे, उनको भी लगभग सबको लाख 1.5-2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है लॉकडाउन में। और इसको लेके सरकार से हमारा यही अनुरोध है कि सरकार से हो सके तो हम लोग की आर्थिक मदद करें, जिससे मुझे और मेरे साथ में जो भी किसान सब्जी के व्यवसाय कर रहे हैं उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। कितना? मध्य प्रदेश के बैतूल में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर के अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है। बैतूल में कार्यकर्ताओं ने कारगिल चौक से कलेक्ट्रेट तक मोटरसाइकिल को पैदल चलाकर के विरोध जताया है। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेलों के दाम कम हो गए हैं और उसके बाद भी बीजेपी सरकार हर दिन डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि कर रही है, जिसका असर सीधे आम लोगों पर पड़ रहा है। केंद्र सरकार को जल्द ही पेट्रोल और डीजल के दामों को कम करना चाहिए और इसी को लेकर के यूथ कांग्रेस ने केंद्र सरकार के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। आज हम लोगों ने गाड़ी धकेल के विरोध प्रदर्शन किया है। जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है, गरीबों पे वैसे ही बोझ पड़ा है लॉकडाउन के कारण और बसेस बंद हैं और आना जाना गरीबों का गाड़ी से चल रहा है, लेकिन अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसी तरह उनकी और आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती जा रही है, इसलिए हमने को ने आज ये विरोध प्रदर्शन लोगों की। आज पेट्रोल और डीजल के दाम जो 8-10 दिनों से लगातार बढ़ रहे हैं, कोरोना जैसी महामारी को लेकर पूरे देश की स्थिति आप सबके सामने है। लोगों के पास खाने को नहीं है और प्रत्येक दिन केंद्र की भाजपा सरकार जो पेट्रोल और डीजलों के दाम बढ़ा रही है, बोनी का समय है, किसानों पे भी आर्थिक बोझ पड़ रहा है। तो हमारी मांग ये है कि इन सरकार से कि ये जो पेट्रोल में वृद्धि की गई है, इसको जल्द से जल्द वापस लिया जाए और पेट्रोलों की दामों को कम। देश में आज भी कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां लोग पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। ताजा मामला छत्तीसगढ़ में बलरामपुर के कोटालू बरकोना का है, जहां पर ग्रामीण गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। गांव में हैंडपंप लगा है, लेकिन उसमें भी गंदा पानी आता है। वहीं ग्रामीण इसको लेकर के कई बार अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं जब इस बारे में एसडीएम से बात की गई तो उन्होंने भी आश्वासन देकर पल्ला झाड़ लिया।
पानी का यहाँ कोई बहुत समस्या है। पानी यहाँ है ही नहीं है। अभी बारिश गिरता है इसलिए थोड़ा मोड़ा पानी चलता है, नहीं यहाँ पानी का समस्या बहुत है। यहाँ एक नाल भी नहीं है, नाल एक तो है वो भी पानी बहुत गंदा पानी है। क्या चीज़ का पानी पीते हैं? अभी झरिया का पानी पीते हैं, वो भी बहुत गंदा है। इसलिए हम कहीं से जुगाड़ इधर उधर घूम घाम के पीते हैं। यहाँ पानी का समस्या है, दूसरा तो समस्या। अरे ढोड़ी झरिया कर पानी पी, हमें पानी तो बड़ी सस्ता है। तपिस 2-3 महीना पानी ले बड़ी सस्ता, बरसात हो जाए खलता बढ़िया पील हमें पानी, बहती पानी। लेकिन ये तपिस चल आवे तो समय पानी का बड़ी सस्ता कंट्रोल हो जाए। नाल नखे, हाँ खराब पानी तो दोनों में निकले, दो को अथी ना। तो बहुत सचिव सरपंच बीडीसी वो कितने बड़े बड़े सब आते हैं, उन लोगों को सुना देखते हैं, सुनबे नहीं करते हैं आजकल। हाँ ये अभी ये खत्म होगा, इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ तो। हाँ सर्दी खांसी उल्टी दस्त पूरे वो पानी के वजह से कीड़ा मकोड़ा आ रहा था। हाँ अभी हमें टारगेट मिले हैं सामुदायिक कुआं निर्माण करने के लिए मनरेगा की ओर से, तो हम प्राथमिकता क्रम में वो उसका प्रस्ताव हम लेकर के उसका निर्माण प्रारंभ कर लेंगे। और साथ ही साथ वहाँ 2 हैंडपम्प लगे हुए हैं जिसमें से लाल पानी आयरन पानी निकल रहा है। उसके लिए हमने PHE से बात की है और उनके द्वारा जब वो जांच करेंगे, जांच करने के पश्चात जैसे भी वो हमें बताएंगे उसके हिसाब से उसमें निशान देंगे। छत्तीसगढ़ में बलरामपुर के खुसमी विकासखंड के पकड़ी टोली में एक विधवा महिला को योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से मजबूर होकर शौचालय में रहने का मामला सामने आया है। इसकी सूचना जैसे ही जनपद उपाध्यक्ष हरीश मिश्रा को मिली, उन्होंने तत्काल गांव पहुंचकर महिला को खाद्य सामग्री और कंबल प्रदान किए और सचिव को गांव में एक किराए के मकान में महिला को दिलाने के लिए निर्देश भी दिए गए, किराए का मकान दिलाने के लिए, और जिसका किराया पंचायत वहन करेगी। साथ ही प्रधानमंत्री आवास के तहत योजना का तत्काल लाभ दिलाने को कहा गया है। दरअसल विधवा महिला की शादी करीब 9 साल पहले हुई थी और आगजनी में पति की मौत के बाद किसी तरह से काम कर 2 बच्चों के साथ जीविका चला रही थी और मिट्टी का मकान क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद घर के सदस्यों द्वारा उक्त मकान को पूरी तरह से तोड़कर सामानों को अपने कब्जे में रख लिया गया और साथ ही किसी प्रकार की मदद परिवार से नहीं मिलने के बाद महिला पूरी तरह से लाचार हो गई और भटकने के बाद महिला शौचालय में जीवन यापन करने को मजबूर हो गई थी। और उसने बताया कि कुछ दिनों पूर्व उसके पति का निधन हो गया। पति के निधन होने के बाद परिवार वाले उसको वहां रहने देना नहीं चाहते थे और उसका घर भी जो था वो गिर गया, या परिवार वाले गिरा दिए उसके मकान को। उस मकान के ठीक पीछे में उसका शौचालय था, उस शौचालय में वो रह रही थी। पूछा, बात किया कि आपका राशन कार्ड है कि नहीं, तो बताई कि राशन कार्ड मेरा है। देखने के बाद ये पता चला कि वो पुराना राशन कार्ड है, नवीनीकरण नहीं हो पाया है। हमारी शासन की एक योजना थी कि जिसका राशन कार्ड नवीनीकरण नहीं हो पाया उसको भी राशन देना है। या अभी ये जो कोरोना महामारी, जो वैश्विक महामारी चल रही है, उस दरमियान जो शासन की योजना के अनुसार 3 महीने का राशन मुफ्त में देना था और जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उसको भी 5 किलो देना चाहिए था। इन सब नियमों का पालन जो वहां का राशन विक्रेता है उसके द्वारा नहीं किया गया। अगर महिला का विधवा महिला थी, उसका राशन कार्ड नहीं बना था, तो पंचायत के सचिव और राशन दुकानदार ये लोगों को मिलकर उसका राशन कार्ड बनाना चाहिए था। देश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकारें लगातार लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रही हैं, जिन पर कार्रवाई भी की जा रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में ऐसे लोग नगर निगम स्पॉट ऐसे लोगों पर फाइन लगा रहा है और खुद निगम के कर्मचारियों पर भी स्पॉट फाइन लगाया गया है जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर जो कार्रवाई की जा रही है उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। और इंदौर एक ऐसा शहर, जब भारत में कोरोना वायरस की शुरुआत हुई तो हॉटस्पॉट बनकर के इंदौर उभरा था और लगातार मरीजों की संख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। इंदौर को भारत का वुहान भी कहा जाने लगा था और वहाँ पर इस तरीके की अगर लापरवाही कोई बरत रहा है तो अब वहाँ पर नगर निगम के अधिकारी जो हैं वो सख्त हो गए हैं और ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है जो सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे हैं और जो मास्क लगाकर बाहर नहीं निकल रहे हैं।
जैसा कि आयुक्त महोदय के आदेश अनुसार हमने 3 दिन से सभी जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे, मास्क हुए, सभी शहरों में कार्रवाई चल रही है अपने। अब आज हमारे जोन 1 के उद्यान कर्मचारी इनको रोज़ समझाइश भी दे रहे थे अपने कर्मचारियों को कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और एक साथ भीड़ लगा के काम नहीं करना। तो आज ये एक उद्यान के दरोगा है प्रेम जी, इनका स्पॉट फाइन बना है सोशल डिस्टेंसिंग का 500 रुपये का, और बाकी ये 10 कर्मचारी उद्यान के खड़े, अब इनका सभी का सोशल डिस्टेंसिंग का 100 रुपये का स्पॉट फाइन बना रहा है। उद्देश्य क्या है इसका, आखिरकार क्या? अब अपन पूरे शहर में कार्रवाई कर रहे हैं, सभी दुकानों पे कर रहे हैं, सभी ठेलों वालों पे जो भीड़ भाड़ लगा रहा है सभी दूर कार्रवाई हो रही। तो अपने कर्मचारी भी ऐसा करेंगे तो सभी पे कार्रवाई होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में पुलिस नशीली दवाओं के विक्रेताओं के ऊपर लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने एक बार फिर से नशीली दवाओं के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने बताया है कि उसे मुखबिर से सूचना मिली कि शहर में कई जगहों पर कुछ व्यक्ति नशीली दवाओं को बेच रहे हैं, और जिसके बाद कोतवाली थाना प्रभारी ने आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम एक गठित की और इसके बाद पुलिस टीम ने 3 अलग अलग जगहों पर छापा मारा। इसमें पचगांव रोड में सुषमा तिवारी उर्फ सुषमा सिंह, सोखी मोहल्ले में पिंटू उर्फ हरीश शर्मा और विवेक नगर से देवशंकर शुक्ला को पुलिस ने घेराबंदी करके पकड़ लिया और पुलिस ने तीनों आरोपियों से 280 नशीली गोली और 220 नग इंजेक्शन जब्त किए। पिछले दिनों कई समय से यह सूचना मिल रही थी कि कोतवाली इलाके में और साथ में शहडोल के अन्य स्थानों में नशीली दवाओं का उपयोग कर रहे हैं, जो बेसिकली सेडेटिव के रूप में ट्रीटमेंट के दौरान यूज़ होनी चाहिए, लेकिन उसे जो यंगस्टर्स हैं वह नशे के रूप में उपयोग कर रहे हैं। इस तरह की कुछ दवाइयों और इंजेक्शन का उपयोग करने की लगातार सूचना मिलने पर थाना कोतवाली में 3 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं ड्रग कंट्रोल एक्ट के तहत, जिसमें थाना प्रभारी कोतवाली स्वयं विवेचना कर रहे हैं और मामला बड़ी गंभीरता से विवेचना में लिया जा रहा है, जिसमें निरीक्षक स्तर के अधिकारी ही विवेचना कर सकते हैं। 3 पृथक प्रकरणों में एक आरोपिया सुषमा सिंह उर्फ सुषमा तिवारी, जो 40 साल की महिला है, जो पहले भी नशे के व्यवसाय में संलिप्तता के संदर्भ में जानकारी में आई है और अभी 10 दिन पहले ही वह जेल से रिहा हुई थी और लगातार पुलिस उस पर अपने रडार पर रखी हुई थी, उस पर मुखबिर लगे हुए थे और जैसे ही सूचना मिली कि इस तरह के कृत्य में पुनः इन्वॉल्व हुई है तो उसे पकड़ लिया गया और उसके कब्जे से नाइट्रोजेपाम आदि इंजेक्शन और टैबलेट्स बरामद हुई हैं। उसके अतिरिक्त पिंटू शर्मा नामक एक युवक है, उसके कब्जे में से इस तरह की नशीली दवाएं मिली है, जिसके खिलाफ अपराध कायम किया गया है। और एक अन्य प्रकरण में देवशंकर शुक्ला नामक एक युवक है, वह भी नशीली दवाएं बेचने का जो उसका रिकॉर्ड भी रहा है और अभी कल नशीली दवाएं उसके कब्जे से बरामद हुई हैं। इस तरह से इनके कब्जे से न केवल दवाइयाँ बरामद करते हुए प्रथम दृष्टया इनके खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है, बल्कि इस पूरी चेन को डेवलप किया जा रहा है, पूरे लिंक और सोर्सेज को हम मैनिफेस्ट करके प्रकाशित करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके और युवाओं को नशा के प्रकोप से बचाया जाए। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।